वाओ यार, उनका लाइफ कितना बढ़िया है। आई विश मेरा भी लाइफ इतना ही बढ़िया हो। सोशल मीडिया पे अपने आइडल को देखकर शायद आप भी वो ड्रीम लाइफ पाना चाहते हैं, लेकिन वो लाइफ आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ड्रीम के जैसा होने की वजह से आपके लिए वो अचीव कर पाना शायद आपको इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर टॉनी रॉबिन्स का लिखा हुआ अवेकन द जायंट विद इन बुक से आपके साथ कुछ एग्जैक्ट स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके खुद टॉनी रॉबिन्स एक हारे हुए इंसान से आज एक सक्सेसफुल और फेमस पर्सन बन पाए हैं। और इसलिए अगर आप भी उन स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो फिर आप भी अपने अंदर के जायंट को जगाकर अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाओगे। इसलिए हर एक स्टेप्स को प्रॉपरली समझ पाने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, बिलीव। दो आदमी, एक इंडियन और एक जापानीज, एक साथ एक रास्ते से जा रहे थे। अचानक उनके सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट के चली जाती है। इंडियंस इस चीज को जितना अनलकी मानते हैं, वही जापानीज लोग इस चीज को उतना ही लकी मानते हैं। एज अ रिजल्ट वो इंडियन वरीड हो गया, वही वो जापानीज खुश हो गया। कुछ दूर जाते ही उनके सामने एक लॉटरी टिकट खरीदने का दुकान आया। उस दुकान से वो इंडियन हर रोज एक लॉटरी टिकट खरीदता था, वही वो जापानीज कभी भी लॉटरी टिकट नहीं खरीदता था। और उस दिन उस दुकान पे उस वीक के लकी ड्रॉ का सिर्फ लास्ट एक ही टिकट बचा हुआ था। ये देखकर उस इंडियन ने सोचा, थोड़ी देर पहले ही जो हुआ, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई, नहीं आज और टिकट खरीद के कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ उस जापानीज ने सोचा, थोड़ी देर पहले ही जो हुआ, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई, आज तो जरूर लॉटरी टिकट खरीदना ही चाहिए। ये सोचकर उस लास्ट टिकट को उस जापानीज ने खरीद लिया। अगले दिन रिजल्ट आया और वही लास्ट टिकट का नंबर ही उस वीक के लकी ड्रॉ का विनर घोषित हुआ। ये जानने के बाद फिर उस इंडियन ने कहा, सब उस काली बिल्ली की वजह से। सच में काली बिल्ली रास्ता काटने पर कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। दूसरी तरफ उस जापानीज ने कहा, सब उस काली बिल्ली की वजह से। सच में काली बिल्ली रास्ता काटने पर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। असल में ना तो काली बिल्ली गुड लक या फिर बैड लक ले आती है। असल में जो हुआ है, उन दोनों के अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग उनका एक्शन बदल गया है और उसी वजह से उनका रियलिटी भी बदल गया है। अगर आप ये बात मानते हो कि आपके लिए आपका ड्रीम लाइफ अचीव कर पाना पॉसिबल है, तो फिर उस हिसाब से आपका एक्शंस भी बदल जाएंगे और वही आपकी रियलिटी को भी बदल देगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले सबसे आगे आपको दिल से ये मानना पड़ेगा कि आपके लिए भी अपना ड्रीम लाइफ अचीव कर पाना पॉसिबल है। स्टेप नंबर 2, डिसाइड। पहले जब मैं संदीप सर के वीडियोस देखता था, तब मेरे अंदर एक विश उठता था संदीप सर के जैसा एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का। लेकिन जिस दिन उस विश के बदले मैंने फाइनली चैनल शुरू करने का डिसाइड किया, उसी दिन मेरा लाइफ बदल गया था। अगर वो विश आज भी एक सिंपल विश बन के रह जाता, बर्निंग डिजायर में बदल नहीं जाता, तो फिर शायद आज मैं जहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। आपका शायद ड्रीम होगा एक गवर्नमेंट जॉब या फिर अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाना। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये आपके मन के अंदर एक सिंपल विश है, यानी कि हुआ तो बढ़िया, ना हुआ तो भी ठीक है, या फिर एक बर्निंग डिजायर है कि चाहे जो भी हो जाए अब तो मैं ये हासिल करके ही रहूँगा। अगर सिर्फ एक विश बन के पड़ा हुआ है तो फिर उसे बर्निंग डिजायर में बदलना पड़ेगा। डिसाइड कीजिए, आप उस चीज़ को किसी भी हाल में हासिल करके ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहला काम है, आई विश मेरा भी लाइफ इतना ही बढ़िया हो, इसे बदल के करना होगा, आई स्वेयर मैं भी अपने लाइफ को इतना ही बढ़िया बनाऊंगा। याद रखिए, एक सिंपल विश कुछ नहीं बदल पाता, लेकिन एक बर्निंग डिजायर सब कुछ बदल दे सकता है। इसलिए सबसे पहले सिंपल विश को बर्निंग डिजायर में बदलना होगा, तभी आपके अंदर का वो जायंट जाग उठेगा, वो ताकत बाहर निकल आएगा। स्टेप नंबर 3, एसोसिएट पेन एंड प्लेजर। सुबह से रात तक आप जो कुछ भी करते हो उसके पीछे एक सिंपल रूल काम करता है, जितना हो सके पेन को अवॉइड करना और जितना हो सके प्लेजर गेन करना। क्या आप दिन ब दिन और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के पीछे एडिक्टेड बनते जा रहे हो? अगर आप दिन में हर रोज़ 5 से 6 घंटे मोबाइल फ़ोन के पीछे बिता देते हो
तो फिर आपकी ड्रीम लाइफ अचीव कर पाने के लिए आपको जो जो काम करना चाहिए वो सब आप कब करोगे? अभी हम सब स्मार्टफोन एडिक्ट बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन हम सबके लिए अलग अलग तरीके से सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा प्लेजर गेन कर पाने की एक सोर्स बनता चला जा रहा है। किसी के लिए वो गेम खेलना है, तो किसी के लिए वीडियोस देखना, या फिर किसी के लिए सोशल मीडिया ब्राउज करते रहना। लेकिन अगर आपका ड्रीम है एक अच्छी नौकरी लगा पाना या फिर एक बिजनेस शुरू करना, तो फिर हर रोज़ 5-6 घंटे मोबाइल के पीछे देना बंद करके आपको उस टाइम को पढ़ाई करने में या बिजनेस शुरू करने में यूटिलाइज करना होगा। लेकिन पढ़ाई करना या फिर बिजनेस के लिए मेहनत करना मतलब पेन, और हमारा माइंड जितना हो सके पेन अवॉइड करना चाहता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? आपको अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसा तरकीब ढूंढ निकालना होगा जिससे कि आपका माइंड मोबाइल के साथ पेन और पढ़ाई या बिजनेस के साथ प्लेजर एसोसिएट करना शुरू कर दे। अब वो कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल पे फिंगरप्रिंट अनलॉक या फेस अनलॉक जैसे ऑप्शंस को बंद रख के उसकी जगह एक लेंदी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड सेट करके रख सकते हो, जैसे कि जब भी आप फ़ोन अनलॉक करने जाओ तभी आपको हर बार उस लेंदी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड इनपुट करके अनलॉक करना पड़े, जिससे फ़ोन अनलॉक करने के साथ आपका ब्रेन धीरे धीरे पेन एसोसिएट करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, जहाँ पे मान लीजिए स्टडी नाम से एक टास्क रहेगा, जिससे कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद उस टू डू लिस्ट में स्टडी टास्क को टिक करना आपके लिए एक रिवॉर्ड के जैसा काम करेगा, जिससे पढ़ाई के साथ आपका ब्रेन धीरे धीरे प्लेजर एसोसिएट करना शुरू कर देगा। ऐसे आपको दिमाग लगा के अपने लिए तरकीब ढूंढ निकालना होगा, जिससे कि आपके बैड हैबिट्स के साथ पेन एसोसिएट होना शुरू हो जाए और गुड हैबिट्स के साथ प्लेजर एसोसिएट करना शुरू हो जाए। जैसे कि इस बुक के ऑथर टोनी रॉबिन्स ने कहा है, हम में से ज़्यादातर लोग ही ये जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही वो करते हैं जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर अवेकन द जायंट विद इन इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। अब मैं हमारे हाईएस्ट डोनर्स नीलेश मोहनकर और अमनदीप बिल्लार को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तब्दील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।